तो चलिए दोस्तों, आज आपको मैं एक लेटर लिखने के लिए बताऊंगा और वो लेटर काफी जो है वो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हर टू गिव यू परमिशन टू गो बैक होम आफ्टर लंच एज यू आर नॉट फीलिंग वेल। इस एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है दोस्तों, पहले इसको समझ लीजिए। कहता है कि एक एप्लीकेशन लिखिए टू योर क्लास टीचर, अर्थात अपने क्लास टीचर को, एंड रिक्वेस्टिंग हर, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, टू गिव यू परमिशन, अर्थात आपको वह परमिशन दे, अनुमति दे, टू गो बैक होम, अर्थात घर जाने के लिए, वापस घर जाने के लिए, आफ्टर लंच, लंच के बाद घर वापस जाने के लिए, एज यू आर नॉट फीलिंग वेल, जैसा कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आइए, लेटर लिखने का एक सलीका, एक तरीका, स्टाइल होता है दोस्तों। तो उसको किस तरह से मतलब एप्लीकेशन को लिखा जाता है वो आप देखिए दोस्तों, और इसी फॉर्मेट पर मोटा मोटी सारा लेटर काम करता है। यदि आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आप अदर लेटर, अदर जो है एप्लीकेशन इसी तरह से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं टू द प्रिंसिपल, ये उनको रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि हम प्रिंसिपल को जो है यह लेटर लिख रहे हैं, इसलिए हर एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल चलता है दोस्तों। अब देखिए, यहां पर आपका स्कूल का नेम होगा, ठीक है। यहां पर क्या भरिएगा, अपना स्कूल का नेम। जैसे मान लीजिए किसी का स्कूल नेम क्या है, +2 हाई स्कूल गणपत सिंह, गणपत सिंह, ठीक है। तो +2 हाई स्कूल गणपत सिंह हो गया दोस्तों। तो यहां पर आप क्या कर दिया, आपने यहां पर स्कूल का नेम लिख दिया, और ये स्कूल प्रेजेंट कहाँ है वो बगल में लिखिए कि हाँ ये स्कूल यहाँ है, कहलगांव। तो ये स्कूल कहाँ है दोस्तों, ये कहलगांव में रिप्रेजेंट है, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि यह जाएगा किससे, तो यह लेटर जाना है जो है पहले जाएगा क्लास टीचर को, क्योंकि हम क्लास टीचर से परमिशन मांग रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट टू के नीचे आ जाइए और यहाँ लिखिए क्या, थ्रू, ठीक है। क्या लिखिएगा दोस्तों, थ्रू। किसके थ्रू यह लेटर है, तो यह है प्रिंसिपल के थ्रू लेटर जा रहा है दोस्तों, उनसे परमिशन मांगा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या चीज के लिए है, तो चूंकि थ्रू है, किनके थ्रू है, तो हम ले रहे हैं क्लास टीचर से, अर्थात लिख सकते हैं द क्लास टीचर। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, द क्लास टीचर। क्लियर है दोस्तों। अब ये क्लास टीचर से हम परमिशन मांग रहे हैं। दूसरा, सब्जेक्ट क्या है, अर्थात किन उद्देश्य से आपको छुट्टी चाहिए, क्यों जा रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कीजिए। तो सब्जेक्ट में बताना होता है कि हम आखिर मेरा पर्पस क्या है। तो देखिए, इनको जाना है गो बैक होम आफ्टर लंच। देखिए, ये नया चीज मैंने कहीं से नहीं लाया दोस्तों, बल्कि यह कहां से आया, यहाँ देखिए, गो बैक होम आफ्टर लंच, यहीं से मैंने सब्जेक्ट के रूप में देखा कि सब्जेक्ट क्या मांग रहा था, मैंने उस हिसाब से उसको सजा दिया दोस्तों। अब आगे देखिए, सब्जेक्ट के बाद अब हमको अपनी बात रखना पड़ता है कि आखिर हम क्या रखें, उस लेटर में क्या रखें, सॉरी उस एप्लीकेशन में क्या रखें। तो इसी के नीचे देखिए, ये सारा टू के नीचे चल रहा है, ये थ्रू चला, फिर सब्जेक्ट चला, इसके नीचे हम क्या करते हैं, सर या मैडम जो भी हैं हमारे, हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि जो है सबसे पहले एक रिस्पेक्टफुल जो है सेंटेंस लिखना होगा दोस्तों। आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, कई चीजें लिखी जा सकती है, परंतु यहाँ पर मैं एकदम इजी लिखना चाहूंगा ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें, ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ सकें और आसानी से लिख भी सकें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सम्मानजनक वर्ड पहले लिखिए। क्या लिखना है, with due respect, with due respect and humble request, and humble request, अर्थात पूरे जो है सम्मान भाव से और बिना विनय पूर्वक जो है, ठीक है, जो है बातों को रखा गया है। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब एक तरह से उनका सम्मान है और विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट किया जा रहा है उनसे।
कहा जाता है, ध्यान से देखिए, क्या आई बैक टू सी दैट, आई बैक टू, ये यहाँ पर वांट भी कर सकते हैं दोस्तों, वांट भी काफी अच्छा सुनने में आपको लगेगा। आई वॉन्ट टू सी दैट, आई वॉन्ट टू सी दैट, ठीक है दोस्तों। आई एम नॉट फीलिंग, वेल टुडे, ठीक है, मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। एंड want to go home, ठीक है दोस्तों, go home, ठीक है। ये हो गया कि मैं क्या है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट अर्थात पूरे आदर के साथ, एंड हम्बल रिक्वेस्ट, और विनम्र जो है अनुरोध है, यह पूरे रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता है, और पूरा हम्बल रिक्वेस्ट है मतलब विनम्र पूर्वक जो है अनुरोध करता है। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं जो है कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से दैट मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट फीलिंग वेल अर्थात मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, टुडे आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। एंड वांट टू गो होम, और मैं घर जाना चाहता हूँ, इसलिए नीचे लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है दोस्तों, देयरफॉर अर्थात इसलिए, या अतः, सर या मैडम जो भी है आप रिप्रेजेंट कीजिएगा उनको, प्लीज कृपया कर, प्लीज एलाउ मतलब अनुमति दें, allow me to go back home after lunch, ठीक है। इसके लिए लिखिए कि मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा या कृतज्ञ रहूंगा। I shall be grateful, I shall तो I shall be grateful, I shall be grateful to you for this, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपनी सारी बातों को रख दिया। अब देखिए नीचे यहाँ पर आप रिप्रेजेंट अपने आप को कीजिए, योर ओबीडिएंट अर्थात आपका आज्ञाकारी, ओबीडिएंटली कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, आपका आज्ञाकारी अर्थात ओबीडिएंटली। यहाँ पर नेम लिखिए, अपना नेम क्या है, यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप क्लास लिख दीजिएगा कौन सा है, रोल नंबर लिख दीजिएगा, और एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सभी चीजें आप इसमें सजा दीजिएगा। और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, डेट को रिप्रेजेंट करना है कि डेट आप कौन सा यहाँ पर डाल रहे हैं। देखिए स्पेलिंग जो है, ये लेटर में क्या क्या था, तो हमने हेडिंग बनाया, फिर थ्रू द क्लास टीचर लिखा, सब्जेक्ट गो बैक होम आफ्टर लंच, सर इसमें पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखा, मतलब इस एप्लीकेशन का बॉडी क्या होना चाहिए वह लिखा। लास्टली मैंने इस लेटर को क्लोज कर दिया, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस अर्थात मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, ठीक है, इसके लिए, इस कार्य के लिए या इसके लिए। और लास्ट में मैं अपना इंट्रो देता हूँ, योर ओबीडिएंटली अर्थात आपका आज्ञाकारी, तो क्या है, नेम है, क्लास है, रोल है और एड्रेस। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के जो है एप्लीकेशन को लिख सकते हैं और अपने स्कूल में सबमिट कर सकते हैं, या एग्जाम में भी इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादातर मित्रों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।